अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद। आप देख रहे हैं कूल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम गीज़र की सफाई करेंगे अंदर से पैप इसके पैप की 10 मिनट में। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल कूल टेक्निकल यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर। हमने टैंकी को खोल के बाहर निकाल लिया है ताकि आपका और हमारा दोनों का टाइम बच सके। सबसे पहले हम टैंकी को अंदर से किसी झाड़ू वगैरह से हम बिल्कुल साफ़ कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी कोई गंदगी वगैरह हो। असल में 2-3 साल हो गए इस गीज़र को सर्विस नहीं हुआ इसकी, तो इस वजह से हमने साफ़ करके ये देख सकते हैं आप अंदर से कितना गंद इसके अंदर से निकला है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम तेज़ाब डालेंगे। साफ डालने से पहले टैंकी को अंदर से झाड़ू से अच्छी तरह साफ़ करेंगे ताकि इसमें बर्नर जलने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है वो इसके अंदर अच्छी तरह से एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकल जाए। जब ये ब्लॉक होगा ऊपर से तो साइडों से आग का खतरा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले टैंकी खोलने का मकसद भी हमारा यही था कि ताकि हम एग्ज़ॉस्ट पाइप को भी साफ़ कर सकें। बाकी जो है थोड़ा-सा पानी हम डालेंगे इसमें बाद में जो सफाई करने के लिए, तो बाकी उससे भी साफ़ हो जाएगा। अभी हम इसमें तेज़ाब डालना शुरू करते हैं। ये देखें, ये तेज़ाब नमक वाला तेज़ाब हम डाल रहे हैं। कुछ लोग इसमें हार्पिक वगैरह भी डालते हैं, वो उससे अच्छी तरह साफ़ नहीं होता। ये बिल्कुल ख़ालिस तेज़ाब भी नहीं डालना इसमें ताकि ये ना हो कि टैंकी इसकी किसी जगह से लीक हो जाए। तो बेहतर यही है कि तेज़ाब जो है उसमें थोड़ा-सा पानी मिक्स कर लें और बिल्कुल ख़ालिस तेज़ाब इसमें ना डालें। बिल्कुल ख़ालिस तेज़ाब डालें, ख़ालिस तेज़ाब से इसको टैंकी लीक होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ये देख सकते हैं तेज़ाब डालने के बाद उसके ऊपर हाथ रख लें। ये देखें, हाथ रखेंगे, ये देखें किस तरह इसके अंदर से जो स्केलिंग वगैरह है, जो इसके अंदर जमी हुई स्केलिंग है वो निकल रही है। ये देखें किस तरह कितनी स्पीड से निकल रही है ये। इसको तकरीबन 10 मिनट इसी तरह तेज़ाब डालते रहें और ऊपर हाथ रख लें। तकरीबन 10 मिनट में ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये आप दोस्त देख सकते हैं इसमें से किस तरह ये मिट्टी निकल रही है। इसके अंदर तकरीबन ये 3 साल से बंद था गीज़र। जो हमारे ग्राहक थे उनने ये हमें बताया था 3 साल से इसको इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह से ये देख सकते हैं इसके अंदर जो हम मली वगैरह कह सकते स्केलिंग वो इसमें किस तरह जम गई थी। ये देख सकते हैं किस तरह तेज़ाब से साफ़ हो रहा है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल कूल टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि हम और भी अच्छी वीडियो इस मतलब गीज़र एसी वगैरह के मतलब हम डालते रहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह इसमें से मिट्टी निकल रही है। तकरीबन हम इसको जब तक ये साफ़ तेज़ाब नहीं इसमें से निकलता उस वक्त तक हम इसमें इस तरह तेज़ाब डालते रहेंगे। थोड़ा-थोड़ा तेज़ाब करके हम इसमें डालकर ऊपर उसके हाथ रख लेंगे ताकि तेज़ाब प्रेशर के साथ दूसरी तरफ से निकल सके। जो भी इसके अंदर स्केलिंग के साथ लेके लाइन को अच्छी तरह साफ़ कर सके। इसके अलावा हमें कुछ लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए थे कि गीज़र का धमाकेदार आवाज़ से ऑन होता है, ये इसकी क्या वजह है, किस वजह से ये मसला आता है। तो वो भी आपको इंशाल्लाह नई अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे। इसके अलावा फुल सर्विस क्यों करनी चाहिए, ये भी आप इसकी हालत देख सकते हैं टैंकी की जिस तरह से ये ब्लॉक हुई है, इस वजह से फुल सर्विस करनी चाहिए। तो अगली हम वीडियो में छोटे-छोटे जो इसमें इशू वगैरह आते हैं, मसलन जो भी जो मसले वगैरह आते हैं छोटे-मोटे उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आपको आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूँगा। अभी हमारा गीज़र तकरीबन साफ़ होने के करीब है। हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऊपर से और डालेंगे इसमें, तो
जो भी कचरा वगैरह वो भी निकल जाएगा। उसके अलावा मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, हाफिज़।